आज हम लोग 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। सो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की बात हम करेंगे। हमने पिछले क्लास में सीखा था 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में। सो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि एक कोई होराइजन लाइन होता है। ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं होराइजन लाइन, ठीक है। और इसके ऊपर जो जहाँ से वैनिश होता है बेसिकली, सो कुछ भी वैनिश होता है तो हम वैनिशिंग पॉइंट कहीं भी हो सकता है होराइजन लाइन पे। सो ये सारे हैं, ये हमारे हैं वैनिशिंग पॉइंट। ये वैनिशिंग पॉइंट हो गए। हमने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या पढ़ा था? 1 पॉइंट मतलब हो गया इसका वैनिशिंग पॉइंट एक है। वैनिशिंग पॉइंट जो है इसका एक है, इसीलिए इसको हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं। और ये और अगर बोलेगा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है तो इसका मतलब हो गया कि वैनिशिंग पॉइंट जो है वो 2 है। अगर बोलेगा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है इसका वैनिशिंग पॉइंट 3 हो जाएगा। हम लोगों ने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का मतलब हो गया इनके वैनिशिंग पॉइंट्स 2 होंगे, 2 वैनिशिंग पॉइंट होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको हम बनाएंगे। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से हम बहुत सारा चीज़ बनाते हैं। आउटडोर्स बहुत सारे बनते हैं, जैसे तुम कोई बिल्डिंग्स हो गए, बिल्डिंग हो गया, उसके बाद कोई प्रोडक्ट भी बनाते हैं हम लोग। मतलब कोई भी जैसे बॉक्स वगैरह बनाना हुआ तो वो बॉक्स भी वगैरह भी बन जाता है, बिल्डिंग्स बन जाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट में तो बहुत सारा प्रोडक्ट, मतलब कुछ भी बना सकते हैं हम 2 पॉइंट से। चाहे तुम कार बना सकते हो इससे, चार्जर बना सकते हो, मतलब कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी। बहुत सारा चीज़ बन सकता है इससे। आउटडोर्स बनते हैं इसमें अच्छे अच्छे। आउटडोर्स में बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बनते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम लोग आज आउटडोर के बारे में पढ़ेंगे। आउटडोर हम कैसे बनाते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आउटडोर बनाने के लिए हमें सेम वही चीज़ फॉलो करना है जो हमने ऑलरेडी फॉलो किया हुआ है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता था? हमारे पास एक होराइजन लाइन है और उस पर वेनिसिंग पॉइंट होता है। उसमें एक वेनिसिंग पॉइंट होता था, अब इसमें हमारे पास 2 वेनिसिंग पॉइंट होगा। हम चलते हैं, अब बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम एक होराइजन लाइन खींचेंगे। अच्छा, सब कोई अगर साथ में बनाओ तो बेस्ट है। ऐसे मैं स्केल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एटलीस्ट तुम्हें पता तो चलेगा कि कैसे बना सकते हैं, क्योंकि लाइन से बनाना थोड़ा सा मेरे लिए इजी है, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, हो सकते हो। ये हमारा होराइजन लाइन है। ये हमारा होराइजन लाइन है और होराइजन लाइन के पे ही हम लोग वेनिसिंग पॉइंट लेते हैं। तो हमने लिख लिया एक यहाँ पे वेनिसिंग पॉइंट और एक हमारा ये वेनिसिंग पॉइंट। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता था? एक एक हम लेते थे वेनिशिंग पॉइंट। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम लोग 2 वेनिशिंग पॉइंट लेंगे। तो उसी तरह हमने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव लिया। अब देखो हम इसमें और जो भी ऐसे बनेंगी सारी परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनेगा, ठीक है। चलो हम लोग बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं इसमें। बिल्डिंग बनाने के लिए मान लो कि बिल्डिंग के कॉर्नर पे तुम खड़े हो। बिल्डिंग के कॉर्नर पे अगर तुम खड़े होगे तो कैसा दिखेगा? चलो सपोज करते हैं ये हमारा बिल्डिंग का कॉर्नर है। वर्टिकली मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ कर रहा हूँ और ये हमारा बिल्डिंग का कॉर्नर है। और सारी जो भी बनेंगे इसमें सारे पॉइंट्स इन दोनों से ही ये सारा जो भी हम बना रहे हैं, इन दोनों पॉइंट से ही सब कुछ बनेगा। चाहे मैं छोटा सा विंडो ही क्यों ना बनाऊं, सब कुछ इससे ही बनेगा।
सो मैं अभी बेसिकली स्केल से बनाना चाहिए, क्योंकि तुम लोग भी स्केल देख के ही बनाओगे। सो स्केल यूज़ करके हम बनाते हैं, तो जल्दी बन जाएगा। सो और हमारा बिल्डिंग ये यहाँ पे से दिख रहा है इतना। तुम ये देख रहे हो, ये सारा चीज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैं इसको परपेंडिकुलरली ऐसे रख रहा हूँ। परपेंडिकुलर रखने से हमारा बिल्डिंग ग्राउंड टू द मतलब परपेंडिकुलर टू द अर्थ लगना चाहिए। सो ये हमारा कॉर्नर का बिल्डिंग है जो पहला दिखेगा। यहाँ से अगर मैं देखूँ इसको, सो इसमें तुम्हारा ये वाला पॉइंट, ये वाले लाइंस नहीं दिखेंगे। ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। और ये देखो तुम्हारा पहला बिल्डिंग बन गया। अगर तुम देखोगे अच्छे से तो ये दिख रहा है बिल्डिंग, पहला बिल्डिंग, हमारा पहला बिल्डिंग रेडी है। अब इसी के इसके देख रहे हो, सारा चीज़ इस पॉइंट से ही बन रहा है हमारा। सो अब दूसरा बिल्डिंग मैं बना रहा हूँ। एक बिल्डिंग है यहाँ पे, सो बिल्डिंग ये रहा। अब अगर ये है तो इसके जो ये कॉर्नर्स हैं ये इससे मिलेंगे और यही कॉर्नर इधर से भी मिलेगा। सो मैं इसको मिला रहा हूँ। ये बन के हमारा दूसरा बिल्डिंग रेडी है। अब इसके ये जो ये इसके ये लाइंस हैं ये दिखेंगे नहीं, और ये हम इसको इरेज कर देंगे। बेसिकली ये रेफरेंस लाइन होता है क्योंकि सब क्योंकि उसी पॉइंट से बन रहा है। देख रहे हो सारी चीज़ें इस पॉइंट से ही बन रही है। दोनों पॉइंट हम दोनों पॉइंट से बना रहे हैं। सो इस स्ट्रीट अब स्ट्रीट हम बना रहे हैं इसका, ठीक है। सो स्ट्रीट में क्या हो रहा है, ये हो गया पहला। सो इसके जस्ट बगल में थोड़ा सा पेमेंट ऐसा होता है ना, पेमेंट, सो साइड में, सो वो मैं पहले बना रहा हूँ। ये हो गया। अब इसकी थोड़ी थिकनेस भी तो होगी। ये एक्चुअली अगर तुम इधर से देखोगे तो थोड़ा ऊंचा दिखता है ये थोड़ा सा, तो इसकी थोड़ी थिकनेस होती है। सो हम थिकनेस को भी देंगे, थोड़ा थिकनेस मेंटेन करेंगे। थिकनेस हो गया। तुम ये देख रहे हो तुम लोग कि ये सारी चीज़ें ये पॉइंट से ही बन रही है। और ये हो गया। अब इनफैक्ट अगर मैं इस तरफ का भी रोड बनाऊंगा, सो ये रोड अगर बन रहा है यहाँ पे, सो ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा रोड आ गया इधर से और फिर इधर चले जाएगा ये रोड, ऐसा है। सारी चीज़ें मतलब इन दोनों पॉइंट से ही बन रही है। तो अगर कोई रोड वगैरह आना भी है या फिर ऐसा कुछ होगा, सो अगर सोचो कि इसके ऊपर स्ट्रीट लाइट है लगा हुआ, मान लेते हैं स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, ठीक है। सो स्ट्रीट लाइट कैसा दिखेगा, सो सो ये देख रहे हो सारी चीज़ें ना, मैं एक्चुअली इस पॉइंट से ही बना रहा हूँ। तो ये गौर करना बहुत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा जो सीखने के लिए होता है ये वही चीज़ है कि हम इस लाइन को कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। ओके, सो इसमें अब मैं लाइट्स बना रहा हूँ। सो इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हें थोड़ा सा देखना, जो तुम्हारे पास होगा जो चीज़ें वो बड़ी दिखेंगी और जो दूर चले जाएगा वो छोटी दिखेंगी, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि जो हम लाइट्स बनाएंगे, स्ट्रीट लाइट, जैसे ये इतना बड़ा है तो इससे थोड़ा सा जो होगा वो थोड़ा छोटा होगा, और इसके बीच में गैप थोड़ा कम होते चले जाएगा वो। सो पहला लाइट, दूसरा लाइट, तीसरा लाइट,
चौथा लाइट, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां ऐसे करके। और यहाँ पे भी एक हेडलाइट हो, बड़ा सा लाइट हो, खंभा है। तो ये हो गया पहला लाइट। सो अगर इस खंभा को हम देखें तो इस कॉर्नर को इसको पकड़ो और इसके बाद इसको मिला दो। सो इसी लाइन पे ये सारा बनेगा खंभा। ये तुम्हारा दूसरा खंभा हो गया। सो ये तुम देख रहे हो कॉर्नर, इस कॉर्नर को भी हम यहाँ से मिलाएंगे और इसी कॉर्नर के अंदर में सारी लाइट्स लगेंगी। फिर दूसरा लाइट हो गया। उसी तरह ये तीसरा लाइट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये बंदा यहाँ पे कॉर्नर में खड़ा है और ये चीज़ों को देख रहा है इधर से, तो इसको ये रोड, ये पेमेंट भी दिखेगा इधर से, और इनफैक्ट गाड़ी वगैरह भी आते हुए दिखेगा इधर से। उसको कुछ गाड़ी आ रहा है इधर से ऐसे करके। सो अगर गाड़ी भी बनाना है हमें तो इधर से ऐसे लाइंस आएंगे इधर से, ये वाले, और इसी ये जो बना तुम्हारा ये डब्बा, इसी डब्बा के अंदर ये गाड़ी बन जाएगा। ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का कुछ टेक्निक होता है। सो बेसिकली इसको अगर ध्यान से देखोगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस करोगे तभी आता है। देखो ये डब्बा बना ना, अब जब डब्बा बना दिए, डब्बा अगर बन गया तुमसे तो इसका मतलब तुम उस डब्बे से कुछ भी बना सकते हो। ये बन गया डब्बा, इस डब्बा को तुम कन्वर्ट कर सकते हो गाड़ी में, होगा गाड़ी में कन्वर्ट। इसको थोड़ा और ऊंचा कर दो ऐसे करके कुछ। सब जो भी इधर से बनेंगे, सारे लाइंस इधर से बनेंगे ऐसे। और ठीक है, सो ये तुम्हारा ऐसे गाड़ी तुम बना सकते हो, इसको ऐसे ऐसे करके ये गाड़ी हो गया। सो ये एक बेसिक सा आइडिया मैं दे रहा हूँ कि इस तरह से बनते हैं। ठीक है, और ये हो गए। अब देखो सारी चीज़ इसमें देखोगे तो ये इन दोनों पॉइंट से ही बने हुए हैं, इससे और इससे। अब अगर बिल्डिंग की और डिटेल की बात करता हूँ मैं, सो बिल्डिंग की डिटेल की बात करते हैं तो अब देखो बिल्डिंग में विंडोज़ तो होंगे। सो विंडो होगा तो विंडो का कैसे, सो विंडो देखो, विंडो भी मैं बनाता हूँ, बना के दिखाता हूँ इनफैक्ट। ये हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का जो मेन जो आइडिया होता है, इस तरह से ही होता है। तो सारी चीज़ें इन दोनों पॉइंट से बनती हैं। ये इसका वेनिशिंग पॉइंट हो गया, इसको हम बोलेंगे वेनिशिंग पॉइंट। और ये पहला हो गया वेनिशिंग पॉइंट 1, और ये वेनिशिंग पॉइंट 2, वेनिशिंग पॉइंट 2। तो 2 वेनिशिंग पॉइंट हैं, सो इसीलिए इसको हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम लोग को आ गई कि किस तरह से हम बनाते हैं, करते हैं। सो डिपेंड करता है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। सो अगर हमारा रिक्वायरमेंट है कि इसको इसके ऊपर दिखाना है तो ऐसे ही रहने दो, या तुमको लग रहा है कि नहीं ये तो इसके पीछे है, मुझे पीछे दिखाना है, तो पीछे दिखाना है तो आपको शेड करना पड़ेगा। ठीक है, सो यही हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का। सो जैसे हमने देखो, ये लग रहा है अब ये पीछे है, ये फ्रंट में लग रहा है और ये बैक में लग रहा है। सो ऐसे ही सारे बिल्डिंग्स को हम डिटेल आउट करेंगे। ये पहला मेरा बिल्डिंग हो गया, ये दूसरा बिल्डिंग हो गया, ये तीसरा हो गया, इस तरह ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया।